राष्ट्रपति चुनाव के महज 20 दिन ही बीते थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा है कि कनाडा और मेक्सिको पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाएंगे। इस घोषणा के बाद बहुत कुछ बदल गया, इतना कि इन देशों की करेंसी में भी भारी गिरावट आई। चीन पर 4 फरवरी से टैरिफ लागू हो गया है, वही कनाडा और मेक्सिको पर लगे टैरिफ को 20 दिनों के लिए टाल दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप टैरिफ को लेकर काफी गंभीर है। लेकिन इन सभी बातों के बीच आपके दिमाग में यह ख्याल जरूर आया होगा कि ये टैरिफ आखिर में है क्या। आसान शब्दों में टैरिफ दूसरे देश से आयात होने वाले सामान पर लगाए जाने वाला टैक्स है। वहीं ये टैक्स उन कंपनियों पर लगाया जाता है जो ये सामान आयात करते हैं। आप इसे एक बॉर्डर शुल्क भी कह सकते हैं। अब इसके प्रभावों की बात करें तो घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। एक तरफ टैरिफ से जहां सरकार की इनकम बढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ इससे घरेलू यानी लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है। और गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बाजार अमेरिका आज टैरिफ को लेकर इतना आक्रामक क्यों है। अमेरिका के व्यापार में घाटे का कम से कम करना है। आइए जानते हैं कैसे। 2023 में अमेरिका को चीन से 30.2%, मेक्सिको से 19% और कनाडा से 14.5% का घाटा हुआ। कुल मिलाकर बताएं तो तीनों देशों से अमेरिका को 670 अरब डॉलर यानी 40 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। अब इतना घाटा अमेरिका के गले कैसे उतरता, इसीलिए अमेरिकी नीति में यह हाई टैरिफ का ब्रह्मास्त्र निकाला गया और इसका पहला शिकार भी यही तीनों देश बने। आइए जान लेते हैं कि टैरिफ के फायदे क्या हैं। टैरिफ से सरकार को रेवेन्यू मिलता है, दूसरा घरेलू कंपनियां विदेशी कंपनियों का मुकाबला कर पाती हैं। वहीं भारत की बात करें तो हम भी पीछे नहीं हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1990 से 91 तक औसत टैरिफ 125% था। वहीं उदारीकरण के बाद यह कम होता चला गया और 2024 में एवरेज टैरिफ रेट 11.66% था। भारत में लग्जरी कार पर टैरिफ 125% था जो कि अब 70 है। वहीं 2025 में एवरेज टैरिफ रेट 10.65% हो चुका है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन और कनाडा पर टैरिफ लगने से अमेरिकी मार्केट में भारतीय सामान की बिक्री बढ़ जाएगी।